ठीक है, कम्युनिटी एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, अब यहां देखिए कम्युनिटी, तो सबसे पहली बात है यहां पर इकोलॉजिकल कम्युनिटी की। देखिए कम्युनिटी का मतलब है वहां पर जो रह रही पॉपुलेशन है, सेट ऑफ पॉपुलेशन, उसको हम बोलेंगे कम्युनिटी, और वो पॉपुलेशन अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रही है। मेरी बात समझ गई? ठीक है नहीं है, तो यहां पर कम्युनिटी का मतलब इकोलॉजिकल कम्युनिटी है जो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रही है और वो डायनामिक है। मेरी बात समझ गई? ठीक है, अब ये डायनामिक क्यों है ये बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, और साथ में इकोलॉजिकल सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब क्या होता है? उत्तराधिकार। समझ आ गया? एक राजा है, उसके मरने के बाद दूसरा बना, ऐसे करते करते जो है सक्सेशन। तो हमेशा ये नहीं रहता है कि एक जगह पर जो है जो ऑर्गेनिज्म है वो वही रहे। समझ में आ गया? उनके बाद दूसरे आते हैं, उनके बाद तीसरे आते हैं, ऐसे करते करते उत्तराधिकार चलता रहता है। समझ में आ गया? सक्सेशन चलता रहता है। तो यहां पर हम देखेंगे इकोलॉजिकल कम्युनिटी एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे इकोलॉजी, मतलब इसमें हम पढ़ेंगे अभी इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन, अब इकोलॉजिकल सक्सेशन में हम देखेंगे सबसे पहले ठीक है, टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल सक्सेशन, और दूसरा हम देखेंगे एक्वेटिक एक्वेटिक सक्सेशन। समझ में आ गया? जमीन में और पानी में। ठीक है, सक्सेशन किस तरह से होता है, ठीक है, उसको नोट करो। ठीक, तो अब हम देखेंगे इसमें टेरेस्ट्रियल सक्सेशन, टेरेस्ट्रियल सक्सेशन। ठीक है, तो हम देखते हैं टेरेस्ट्रियल सक्सेशन। देखिए मान लेते हैं कि जैसे ये चट्टान है, ठीक है, रॉक है, अनवेदर्ड रॉक, टूटा नहीं है, सिंपल सी बात है, क्या है? पत्थर है, चट्टान है, फ्रेश स्टेट में है, अभी कोई वेदरिंग नहीं हो रखी है, सॉइल फॉर्मेशन ना के समान है। अच्छा, सॉइल कैसे बनती है? वेदरिंग ऑफ द रॉक्स, चट्टानों के टूटने से। तो अभी ये चट्टान है। अब हम यहां पर देखेंगे यहां पर क्या होगा, धीरे धीरे करके, क्योंकि हमने देखो, हमने क्या देखा था? वेदरिंग देखा था हमने, चैप्टर ज्योग्राफी में देखा हमने। तो वेदरिंग की वजह से ये जो इस चट्टान के ऊपर जो पत्थर है वो धीरे धीरे करके टूटना शुरू होगा। और हुआ क्या कि उसमें धीरे धीरे वो टूटा, तो हम देखेंगे वहां पर एक पतली सी जो है एक लेयर बनी, किसकी? मिट्टी की लेयर बनी, मतलब या चट्टान के जो है ऐसे करके उसका हल्का सा पाउडर बन गया इस तरह से। इज इट क्लियर? तो ये क्या है? ये तो बनी आपकी नाम मात्र की सॉइल बनेगी, तुम्हारी सॉइल बनी, ये सिंपल पत्थर का चूरा है। ठीक है, अब तुमको पता है कि पत्थर में होते हैं मिनरल्स। क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। ठीक है भाई, तो इसका मतलब यहां पर मिनरल्स भी होंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या होंगे? मिनरल्स होंगे। प्लस साथ में हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए बारिश हो रही है,
बारिश हो रही है बारिश हो रही है ओस है, तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका मॉइस्चर भी होगा क्या होगा, मॉइस्चर होगा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर है तो हम देखेंगे यहाँ ऑटोमेटिकली आपका जो बैक्टीरिया है वो आपके सर्वाइव करने लग जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर जो है, ठीक है, बैक्टीरिया सर्वाइव करेंगे। तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ इस कलर से, ठीक है, ये तो हो गए आपके बैक्टीरिया। इतना समझ आ गया? ठीक। और सुने, क्योंकि अभी मिट्टी नहीं है तो कोई भी प्लांट जो है वहां सर्वाइव नहीं कर सकता है। समझ में आ गया? एटलीस्ट रूट्स वाले प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि सॉइल उसके लिए चाहिए। ठीक है, बट हम देखेंगे अभी फ्रेश पत्थर है, लेकिन धीरे धीरे करके जो है क्या हुआ वहां, क्योंकि उस पत्थर की वेदरिंग हुई तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या हो गया, बैक्टीरिया डेवलप करने लगे, मिनरल्स है, मॉइस्चर है, इस तरह से वो बढ़ने लगे। ठीक है, अब क्या होगा, ध्यान देना, बैक्टीरिया मैंने तुम्हें बताया था बैक्टीरिया होगा, ठीक है, तो वो जो है वो ऑर्गेनिक एसिड छोड़ेगा। समझ में आ गया? हमने ये पढ़ा था केमिकल वेदरिंग में। तो केमिकल वेदरिंग में हम देखेंगे बैक्टीरिया जो है जब उसका मेटाबॉलिज्म होगा, समझ आ गया, तो वो जो चीज बाहर छोड़ेगा वो ऑर्गेनिक एसिड होता है। अब ये जो ऑर्गेनिक एसिड है ये इस पत्थर के कांटेक्ट में आएगा, पत्थर के कांटेक्ट में आएगा तो हम देखेंगे वो क्या करेगा, वो जो है इस पर आकर के, ठीक है ना, तब और ज्यादा बैक्टीरिया मतलब सॉरी डेवलप होगा, बैक्टीरिया है, और वो ऑर्गेनिक एसिड जो है कांटेक्ट में आएगा और धीरे धीरे करके हमारी थोड़ा सा जो है लेयर हो गई और बन गई किसकी, मिट्टी की बन गई। इसमें और ज्यादा बैक्टीरिया होंगे। समझ में आ गया? सॉइल बढ़ती रही तो क्या होगा, बैक्टीरिया बढ़ेंगे, बैक्टीरिया बढ़ेंगे ज्यादा ऑर्गेनिक एसिड सिक्रीट करेंगे। समझ में आ गया? अब क्या हुआ कि यहां पर हम देखेंगे स्टेज सेट हो गया। समझ में आ गया? पूरा स्टेज सेट हो गया। अब हम देखेंगे यहां पर इस जगह पर, ठीक है, हम देखेंगे, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक है, यहां पर ग्रो करेंगे तुम्हारे जो हैं इस तरह से, ठीक है, एल्गी क्या ग्रो करने लग जाएंगे, एल्गी ग्रो करने लग जाएंगे यहाँ पर। समझ में आ गया? और एल्गीज का जो है प्रॉपर रूट सिस्टम ऐसा नहीं होता, मेरी बात समझ, दे आर नॉट वैस्कुलर ऑर्गेनिजम्स, नहीं है उस पर, वो नहीं है। और हम देखेंगे वहां पर तुम्हारे जैसे कि मोसेस हो गए, समझ में आ गया, जो मोसेस हो गया, समझ में आ गया, इस तरह के जो है आपके वेजिटेशन डेवलप करेंगे। जैसे तुमने देखा होगा कभी कभार पत्थर पे काई लगी रहती है, समझ में आ गया, सॉइल नहीं होता, ठीक है ना, तो यहाँ पर इस तरह से जो है क्या होगा, यहाँ पर हम देखेंगे मोसेस, ठीक है ना, आकर के डेवलप हो जाएंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, ये चीज। अब क्या होगा, क्योंकि यहां पर जो है क्या हुआ, यहां पर डेवलप हो गया ठीक है, जो प्लांट्स आ गए, इज इट क्लियर, जैसे कि आ गए मोसेस आ गया, मोसेस हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले जो वेजिटेशन आएगी वो आएगी आपकी मोसेस। समझ में आ गया? और वो सबसे पहले आके बस गई है। समझ में आ गया? वो सबसे पहले सिटीजन है यहाँ के। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? ठीक है, उनको हम बोल देंगे पायनियर कम्युनिटी। क्या बोलेंगे? पायनियर कम्युनिटी। तो पायनियर कम्युनिटी वो होती है जो सबसे पहले इनहैबिटेड प्लेस में आके बसती है। इज इट क्लियर? और यहां हमने देखा ये फॉर एग्जाम्पल मोसेस है आपके, फिर बाद में लाइकेंस आ जाएंगे आपके, इज इट क्लियर, वो आपके बच जाएंगे, तो ये आपके होंगे पायनियर कम्युनिटी। ठीक है, कुछ समझ आ रहा है? अब धीरे धीरे करके जो है ये पायनियर कम्युनिटी डेवलप होगी। अब ध्यान देना क्या होगा कि ये और सॉइल क्या करेंगे, बनाएंगे। दे आर सॉइल बिल्डर्स। ये क्या बनाएंगे, सॉइल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये प्लांट्स है, मेरी बात समझ गई, हालांकि इनकी प्रॉपर जड़ें नहीं है, लेकिन क्या होगा, यहाँ पर उस पर चिपकना चाहेंगे इस तरह से। इज इट क्लियर?
और ऐसे में क्या होगा, वो वेदरिंग इनिशिएट कर देते हैं। तो ऐसे में हम देखेंगे धीरे धीरे करके जो है ये जो मिट्टी है ये प्रॉपरली थोड़ा सा और बनती चली गई। मेरे बात में गई। और हमने देखा क्या, हमने देखा यहाँ पर और धीरे धीरे करके मोसेस लाइकेंस या पायनियर कम्युनिटी डेवलप होती चली गई। एंड पायनियर कम्युनिटी क्या है, दे आर सॉइल बिल्डर्स। तो समझ आ गया। धीरे धीरे करके जब सॉइल बनती रही तो अब जो है ध्यान देना, अब यहां पर भूला भटका कोई बीज अगर आ गया, वैसे तो पहले भी आ रहा होगा लेकिन पहले तो सॉइल नहीं है, लेकिन अब जो है भूला भटका कोई बीज आ गया और हम देखेंगे क्या होगा ठीक है ना। यहां पर हम देखेंगे इस तरह से वो आके यहां पर डेवलप कर जाएगा, बहुत छोटा सा प्लांट। मेरी बात समझ गई, छोटा सा प्लांट वो डेवलप करेगा इस तरह से, हर्ब्स है वो इस तरह से, कुछ समझ आ गया। और धीरे धीरे करके उनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी। क्या तुमको मेरी बात समझ आ गई? उनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी, जैसे घास वास हो गई, सब करते करते करते, मतलब अब ध्यान देना, इस जो पायनियर कम्युनिटी थी उससे हाई लेवल की लाइफ है तुम्हारे ग्रासेस, घास। मेरी बात समझ आ गई। तो क्या होगा कि धीरे धीरे करके जो है इस ग्रासेस की या इस हर्ब्स की वेजिटेशन बढ़ने लगेगी और ये क्या करेंगे, ये जो है इस पायनियर कम्युनिटी को यहां से हटा देंगे। समझ में आ गया? हटो यहां से, अब गद्दी हमारी है। इज इट क्लियर? और इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने जो है, ठीक है, इन्होंने ये जो पायनियर कम्युनिटी थी इसको इन्होंने हटा दिया और अब हम देखेंगे यहां पर क्या डेवलप हो गई, हर्ब्स डेवलप हो गई, बहुत छोटे छोटे ग्रासेस डेवलप हो गई इस तरह से। तो ये हटे, ये आ गए। समझ में आ गया? सक्सेशन हो गया, उत्तराधिकार हो गया। अब सुनिए, अब ये जो प्लांट्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा बहुत इनकी रूट्स भी हैं। समझ आ गया? तो ये क्या करेंगे, ये धीरे धीरे करके तुम्हारा जो है, ठीक है, और सॉइल बिल्टअप करते चलेंगे। मेरी बात तुमको समझ आ गई? सॉइल बिल्डअप करते चलेंगे और हम देखेंगे फिर धीरे धीरे करके जो है क्या होगा, ठीक है ना, इनसे बड़े श्रब्स, समझ आ गया, बुशेस, वो यहाँ आते चले जाएंगे और ध्यान देना वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते चले जाएंगे। इज इट क्लियर? अब क्योंकि वो हायर लाइफ है इनसे, तो वो क्या करेंगे, अब इस हर्ब्स को वो रिप्लेस कर देंगे। और अब हम देखेंगे, तो मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? ठीक है, और हम देखेंगे क्या हो गया कि यहां से जो है धीरे करते करते अब जो है श्रब्स डेवलप हो जाएंगे। अब वहां पर तुम्हें झाड़ियां झाड़ियां इस तरह से करके दिखाई देंगी। सक्सेशन हो गया, ठीक है ना। अब क्योंकि ये ऑब्वियसली बात है, इनकी वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम है, मेरी बात समझ गई, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे करके जो है ये तुम्हारा सॉइल बिल्टअप करते चलेंगे, सॉइल बिल्टअप करते चलेंगे, ठीक है। और हम देखेंगे, ठीक है ना, फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली तुम्हारा जो है, ठीक है, आ जाएंगे पेड़। मेरी बात तुमको समझ आ गई? क्या आ जाएंगे, पेड़ आ जाएंगे, ठीक है। ये इस तरह से है, ये पेड़ है, ठीक है। और वो जो पेड़ है, ठीक है ना, अब ये बहुत बड़े बड़े पेड़ हो गए। इज इट क्लियर? ठीक है ना, जैसे सपोज करो ये, तो ये पेड़ हो गए इस तरह से। मेरी बात तुमको समझ आ गई है? ठीक है, अब ये इस तरह से ऐसे करके हो गया, ठीक। और हम देखेंगे धीरे धीरे करके डेंस जंगल बनता चला गया। अब जो है ये पेड़ जो है फाइनल, इनसे ऊपर कुछ नहीं है। और ये क्या करेंगे, ऑब्वियसली पेड़ बड़ा है तो ये धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी सॉइल को बिल्डअप कर देंगे। तुमने देखा होगा पेड़ों की जड़ें कितने नीचे तक जाती है, समझ में आ गया, तो कितना ज्यादा वो वेदरिंग कर रही है, समझ में आ गया। कभी कभार यहाँ से वो दूर सड़क पे भी चली जाती है, यहाँ तुमने देखा होगा, समझ में आ गया। रूट सिस्टम इन सर्च ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो करते करते हम देखेंगे पूरा ये जो है वेल डेवलप्ड जो तुम्हारा सिस्टम है, मेरी बात समझ गई, वो तुम्हारा यहाँ पर बन गया, समझ आ गया। और हम देखेंगे ये जो अब कम्युनिटी आई, ये जो कम्युनिटी आई, समझा, अब ये क्या थे, ट्रीज थे, समझ आ गया। अब ये जो ट्रीज हैं, ठीक है ना, ये जो आ गए, अब इससे आगे सक्सेशन
नहीं हो पाएगा, और इसको हम बोल देंगे क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्या बोल देंगे? क्लाइमैक्स कम्युनिटी। क्लाइमैक्स से पहुंच गया वो अपना, और अब इस कम्युनिटी के बाद और कोई कम्युनिटी नहीं आएगी। और हम देखेंगे जहां पर हम डेंस जंगल देख रहे हैं वहां पर वो क्या है? क्लाइमैक्स कम्युनिटी। लेकिन कभी वहां पर डेंस जंगल नहीं रहा होगा, समझ आ गया, चट्टानें रही होंगी, समझ आ गया, मोजेस लाइकेंस रहे होंगे, करते 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 वो तुम्हारा डेवलप हो जाते हैं। तो हमने देखा ये क्या होगा है कि वो तो ये तुम्हारा सक्सेशन देखा जाए। और अच्छा, ये क्या है? सक्सेशन है टेरेस्ट्रियल सक्सेशन। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, मान लेते हैं कि पहले केस में देखा था क्या था? बैक्टीरिया थे, उसके बाद मोजेस लाइकेंस आए, ठीक है ना। तो वहां पर क्योंकि वो बहुत छोटी वेजिटेशन है, तो वहां पर जो एनिमल्स होंगे वो भी बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होंगे, वो आएंगे। फिर जब धीरे धीरे करके जो है ग्रासेस डेवलप हुई, थोड़ा बड़े जानवर आएंगे, करते करते हम देखेंगे क्या हो जाएगा कि जब क्लाइमैक्स कम्युनिटी आएगी तो तुम्हारे बड़े बड़े जानवर वहां पर आ जाएंगे। तो जैसे जैसे करके हम देखेंगे कि कम्युनिटी डेवलप हो रही है, सक्सेशन हो रहा है। मेरी बात समझ गई? ठीक है ना। वीक कम्युनिटी से बहुत स्ट्रांग कम्युनिटी की ओर, तो उसी हिसाब से क्या हो जाएगा? जानवर भी वहां पर आते चले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? एनिमल्स में भी सक्सेशन देखा जाएगा। समझ आ गया? और हम देखेंगे कि वेल डेवलप्ड जो है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में सब कुछ होता है, प्लांट से लेकर के बड़े बड़े जानवर से लेकर के, समझ आ गया, कौन कौन सा नहीं, हर चीज वहां पर देखी जाती है। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? ठीक है ना। तो ये है तुम्हारा क्या? टेरेस्ट्रियल सक्सेशन। मेरी बात समझ गई? अब यहाँ पर तुम्हारे शेर, चीते, हाथी, ये वो सब चीजें तुम्हारे डेवलप हो जाएंगी। इज इट क्लियर? ठीक है ना। तो ध्यान देना, सबसे पहले आई थी पायनियर कम्युनिटी, फिर उसके बाद हमने देखा धीरे धीरे करते करते रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करते करते ट्रीज में क्या हो जाएगा? ट्रीज तुम्हारा क्लाइमैक्स कम्युनिटी है। अब इसके बाहर जो है और कोई कम्युनिटी नहीं आएगी। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, ये चीज है। इसमें कुछ सवाल? ठीक है, ये चीज है। अब सुने, ठीक। अब इसमें एक चीज और देखें। अब जो हमारा सक्सेशन है, जो हमारा सक्सेशन है वो दो तरह का होता है। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? एक तो तुम्हारा होगा प्राइमरी सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन, और दूसरा होगा सेकेंडरी सक्सेशन। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, ये चीज है। प्राइमरी सक्सेशन में प्लांट्स जो हैं डेवलप हो रहे हैं, समझ में आ गया, और वो खुद ब खुद दूसरे प्लांट्स को आने का मौका दे रहे हैं। समझ में आ गया? मतलब वो डेवलप हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हायर जो प्लांट्स हैं वो वहां आ जाएंगे। तो प्राइमरी सक्सेशन में प्लांट जो है क्या करता है? जब ग्रो कर रहा है, समझ में आ गया, तो वो जब ग्रो करेगा तो वो अपनी मैक्सिमम पॉपुलेशन रिटेन करेगा। लेकिन हमने उसने क्या कर दिया? करते करते जाने अनजाने उसने क्या कर दिया? ऐसा इकोसिस्टम बना दिया जिसमें उससे हायर कम्युनिटी आ जाएगी इसमें, और उसको बोलेगी हटो यहाँ से, मेरी बात में आ गई, गाँव बसा नहीं, चोर पहले आ गए। इज इट क्लियर? तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर तुम्हारे प्लांट्स खुद ब खुद क्या कर रहे हैं? मौका दे रहे हैं और कम्युनिटी को डेवलप कर होने का। तो सक्सेशन यहाँ पर जो है कौन कर रहा है? प्लांट्स कर रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब सुनो सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, सेकेंडरी सक्सेशन क्या है? जैसे मान लेते हैं ये, ठीक, क्लाइमेक्स कम्युनिटी पहुंच गई। अब मान लेते हैं यहां पर जो है फॉरेस्ट फायर हो गई, जंगल में आग लग गई, जंगल में आग लगी, सब का सब जितने भी था जानवर और ये प्लांट सब मर गए, मेरे पास राख बच गई, सब कुछ है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे यहां पर जो है पूरे खत्म होने के बाद अब जो यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स आएंगे, तो ध्यान देना उनको इन्होंने मौका नहीं दिया क्योंकि वो तो ऑलरेडी क्लाइमेक्स कम्युनिटी थे। लेकिन क्या हुआ? वो एक्सटर्नल फोर्सेस सच एज फायर, फ्लड, वोल्केनोज, उन्होंने जो है क्या कर दिया? उन्होंने उनको यहाँ से हटा दिया। और अब हम देखेंगे कि इसके बाद जो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, समझ आ गया, तो उसको हम क्या बोल देंगे? सेकेंडरी सक्सेशन। यहाँ पर प्लांट्स ने नहीं दिया मौका, समझा, किसने? आउटसाइड फोर्सेस ने दिया।
हाँ, लेकिन एक बात है, आग लग गई है, ज्वालामुखी जो भी एक्सप्लोड हो गया, लेकिन सॉइल तो बिल्डअप हो गई ना। ऐसे तो है नहीं कि उसमें दोबारा से पत्थर बन जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि अब जो ऑर्गेनिज्म आएंगे, समझ में आ गया, तो वो क्या होगा, वो हायर ऑर्गेनिज्म, ग्रास वास ये सब एकदम से आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सॉइल ऑलरेडी बिल्टअप हो चुकी है। तो ऐसे में सक्सेशन क्या होगा, तुरंत हो जाएगा। मतलब 5-7 साल वेट करने के बाद तुम देखोगे फिर से तुम्हें पेड़ दिखाई देंगे। लेकिन जो प्राइमरी सक्सेशन था उसमें हो सकता है तुम्हारा हजारों साल लगे हों। ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि सॉइल एक दिन में तो बिल्डअप होती नहीं, धीरे धीरे करते करते वो बिल्डअप हो रही है। क्या तुमको मेरी बात समझ आ रही है? इज इट क्लियर? तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन। तो प्राइमरी सक्सेशन बताओ क्या होता है, जिसमें प्लांट जो है खुद इनवाइट कर रहे हैं, आप बैल मुझे मार। समझ आ गया? ठीक है ना? तो दिस इज योर प्राइमरी सक्सेशन। सेकेंडरी मतलब किसी एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, जैसे कि हो गया फायर, हो गया फ्लड, हो गया वोल्केनोज, हो गया, मेरी बात में, या मान लेते हैं इंसान ने ही जो है सारे जंगल काट दिए। जंगल काटने के बाद जो है ऐसे छोड़ दिया, लेकिन खुद ब खुद फिर डेवलप हो जाएंगे प्लांट्स, और प्लांट्स जैसे होंगे तो एनिमल्स भी वहाँ आएंगे। मेरी बात तो समझ आ गई? तभी हम देखते हैं कि जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है, समझ आ गया, उसमें क्या है, वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, सॉइल भी डेवलप हो रखी, उसमें एनिमल्स भी होंगे, और एनिमल्स की बहुत ज़्यादा स्पीशीज देखी जाएंगी। ऑब्वियसली बात है ना, क्या सोच रहे हो तुम, इसमें देखी जाएंगी ठीक है। तो हम देखेंगे ऐसे में क्या होगा कि जितना वेल डेवलप्ड इकोसिस्टम होगा, जितना ज़्यादा क्लाइमेक्स कम्युनिटी होगी, वहाँ पर जो है उतना अच्छा फूड सोर्स होगा, उतना अच्छा फूड वेब होगा। मेरी बात तुमको समझ में आ गई है? ठीक है। तभी हम देखते हैं कि ट्रीज को काटना नहीं चाहिए। मतलब हमने, इंसानों ने क्या कर दिया, इसको काट करके उसने यहाँ शहर बना दिया। अब ध्यान देना कि जो ऑर्गेनिजम्स इन पेड़ों पर डिपेंडेंट थे, अब वो कहाँ आएंगे, वो कहीं और जाएंगे। अब कहीं और जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है, शहरों की तरफ है, जैसे भी है। जो मच्छर पहले जो है नेक्टर कंज्यूम करते थे, समझ में आ गया, एनिमल्स का ब्लड कंज्यूम करते थे, अब वहां पर तुमने वो काट दिया और वहां पर तुमने शहर बसा दिया, और अब वो क्या होंगे, वो वहां आएंगे। अब तुम बोलोगे मच्छर हो गए, मक्खी मच्छर बीमारी होगी ही नहीं। समझ में आ गया? तो हमने देखा था एक पेड़ पे कितने ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे थे, बताया था ना, इन्वर्टेड पिरामिड स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? इन्वर्टेड पिरामिड, ठीक है ना। तो हम देखेंगे इसके जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी के क्लियर करने से हम देखेंगे क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम में फर्क पड़ेगा, और बीमारियां, भुखमरी, समझा, हंगर, वो डेवलप हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ही अबंडेंट फूड सोर्स है। इज इट क्लियर? कोई भूखे नहीं मरेगा। भूखे कहाँ मरेंगे, जहाँ लैंड क्लियर कर दी है और उसमें हमने शहर बना दिया। इज इट क्लियर? सो दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर टेरेस्ट्रियल, क्या समझ आ गया, टेरेस्ट्रियल सक्सेशन। और इसमें हमने एक और चीज देखी थी, क्या, प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन। समझ में आ गया? ठीक है, ये चीज है, इतना कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। अब हम चलेंगे सक्सेशन इन एक्वेटिक। समझ आ गया, इकोसिस्टम। अब यहां देखिए आगे, अब हम मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है, अब ये तुम्हारा जो है वाटर बॉडी है कोई, सो दिस इज योर वाटर बॉडी, ये वाटर बॉडी है। अच्छा, अब यहां देखें, हाँ, देखें, वाटर बॉडी के अंदर होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स होंगे, और ऑब्वियसली बात है, और हम देखेंगे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर अंदर प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्वेटिक लाइफ भी आपकी, मतलब जो है, जो एनिमल्स भी देखे जाएंगे आपकी इस तरह से। समझ में आ गया? ठीक है, मछली उछली ये सब चीजें, ठीक है, ठीक। अब सुनो, और यहाँ पर मान लेते हैं कि तुम्हारा यहाँ पर पेड़ है, यहाँ पर पेड़ है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे
ये चीज हो गई पेड़। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखो क्या होगा। अब यहां पर हम देख रहे हैं एक्वेटिक बॉडी में सक्सेशन देख रहे हैं, वहां हमने क्या देखा था, पेड़ों पर देखा था हमने, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, ध्यान देना, क्योंकि अगर मान लेते हैं ये, अगर मान लेते कोई लेक है, सपोज इसको क्या मैंने मान लिया, इसको मैंने मान लिया एक लेक, ठीक है, लेक है, और ये जो लेक है, ठीक है, ये जो लेक है इस तरह से, ठीक है, ये चीज नाउ। अब यहां पर से अगर मान लेते हैं बारिश हुई, अगर मान लेते हैं यहां पर बारिश हुई, बारिश होगी, ठीक है, बारिश होगी तो यहां की मिट्टी जो है कहां फ्लो करेगी, लेक में फ्लो करेगी, है ना। इज इट क्लियर? तो अब हम देखेंगे यहां पर क्या होगा कि ये जो मिट्टी जो है यहां की ऐसे करते करते यहां फ्लो करेगी, और हम देखेंगे इसका यहां पर डिपोजिशन होता चला जाएगा। मेरी बात मुझे समझ आ रही है? गौर से देखना, डिपोजिशन चला जाएगा धीरे धीरे करके, हम देखेंगे यहां से जो है, ठीक है, इरोजन हो रहा है और मिट्टी यहां डेवलप, समझा, नीचे बैठती चली जा रही है, ठीक है, धीरे धीरे करते करते यहां पर बैठेगी, ठीक। अब ध्यान देना क्या हो रहा है, अब मिट्टी यहां पर भी है, ठीक है, तो हम देखेंगे जो जो ऑर्गेनिजम्स है, समझ में आ गया, जो आपके फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिजम्स हैं वो तुम्हारे जो है यहां पर भी, सपोज क्या बनाऊं मैं इसमें, यहां पर वो ऑर्गेनिजम्स डेवलप होने लगेंगे, है ना, यहां पर तो थे ही, यहां पर वो डेवलप होने लगेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, अब ध्यान देना, धीरे धीरे करके हम देखेंगे, क्योंकि यहां पर जो है क्या हो रहा है, इसके पेड़ों के पत्ते भी झड़ेंगे, दे शेड देयर लीव्स, ठीक है ना। तो हम देखेंगे इस पेड़ों, इन पेड़ों का या इन प्लांट्स का जो डेब्री है, जो मलबा है, वो कहाँ बैठता जाएगा, वो यहां बैठता चला जाएगा। मेरी बात समझ गई? तो हम देखेंगे धीरे धीरे करके जो लेक बेड है वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगा, ऊपर उठने लगेगा। तो हम देखेंगे यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर जो है जब लेक बेड ऊपर उठ रहा है और साथ में क्या हो रहा है, सेडिमेंटेशन हो रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या होगा, पहली बात देखें, पहली बात क्या है, हम देखेंगे लेक का क्या हो रहा है, सेडिमेंटेशन होगा, ठीक है, और सेडिमेंटेशन के साथ साथ हम देखेंगे लेक जो है यूट्रॉफिक होती चली जाएगी। क्या होती चली जाएगी? यूट्रॉफिक होती चली जाएगी। यूट्रॉफिक का मतलब होता है कि लेक में न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाएंगे, लेक में न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाएंगे। अब न्यूट्रिएंट्स मतलब पेड़ से पत्ते झड़े, ये पत्ते पानी में आएंगे, समझ में आ गया, ठीक है, ह्यूमस भी है ऐसा करके। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जब पेड़ के पत्तों से आएंगे तो हम देखेंगे कि पानी का जो न्यूट्रिशन है, या न्यूट्रिशन का मतलब यहाँ पर मिनरल्स और जितने भी आपका प्रोटीन विटामिन सब, वो बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा? अब गौर से देखना इसको, ठीक है, बढ़ जाएगा। अब क्या होगा कि इन पत्तों को कंज्यूम करने के लिए बैक्टीरिया आएगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी। मेरी बात समझ गई? देखें, किसी, हमने पढ़ा था ना, किसी चीज का जब डिकम्पोजिशन होगा तो डिकम्पोजिशन कौन करेगा? बैक्टीरिया करेंगे। तो ध्यान देना क्या होगा कि धीरे धीरे करके अगर लेक यूट्रोफिक हो रही है तो उसमें बैक्टीरिया बढ़ेगा, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी। मेरी बात समझ गई? ठीक है, तो हम देखेंगे कि यहां पर जो है पॉपुलेशन ऑफ जो बैक्टीरिया है वो तुम्हारी बढ़ती रहेगी। और क्या होगा कि ध्यान देना, बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ यहां पर जो पॉपुलेशन है ऑर्गेनिजम्स की, समझ आ गया, वो भी क्या होगी? बढ़ती रहेगी। क्योंकि ध्यान देना क्या हो रहा है, सोर्स है कुछ ना कुछ, फूड सोर्स, तो उस पे जो है कंज्यूम करने वाले ऑर्गेनिज्म सब बढ़ते रहेंगे, फूड चेन। मेरी बात समझ गई भाई? यहां पर तुम ये देख सकते हो, यहां पर तुम क्या कह सकता हूं मैं, तुम्हें बताया था ना, डेट्रिटस फूड चेन बताया था, ग्रेजिंग फूड चेन और एक डेट्रिटस। तो ये बेसिकली ये डेट्रिटस आ गया। तो अब क्या होगा, डेट्रिटस फूड चेन चल पड़ेगी आगे, मतलब वो जो डेट्रिटस था, समझ में आ गया, ठीक है, उससे फूड चेन आगे बढ़ेगी। और हम देखेंगे धीरे धीरे करके लेक यूट्रोफिक के साथ साथ बैक्टीरिया बढ़ेगा, और हम देखेंगे जो फूड चेन है वो तुम्हारी आगे बढ़ती रहेगी। इज इट क्लियर? समझ में आ गया?
धीरे धीरे क्या हो रहा है, सेडिमेंटेशन और बढ़ रहा है। सेडिमेंटेशन क्या हो गया, और बढ़ गया। तो हम देखेंगे कि यहाँ के जो प्लांट्स थे, यहाँ के जो प्लांट्स थे वो तुम्हारे अब पानी में एनक्रोच करने लगेंगे, आधा पानी आधा लैंड। समझ में आ गया, क्योंकि अब सेडिमेंटेशन बढ़ रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो है ऐसे करके ये बढ़ने लगेगा। इज इट क्लियर? और हम यहाँ पर भी ऐसे करके इसको हम बना सकते हैं। तो तुम्हारा देखना इसके झील के आसपास आसपास झाड़ी उड़ी इस तरह से डेवलप होने लगेगी, इस तरह से। समझा? लेकिन जब ये डेवलप होगी तुम्हारी तो क्या होगा, लेक और ज्यादा यूट्रोफिक हो जाएगी, क्योंकि इसका डेट्रिटस बनेगा जब ये डेड होंगे। और हम देखेंगे धीरे धीरे करके ये जो चीजें हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, ये क्या हो जाएंगे, इनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी। लेकिन ध्यान देना, पॉपुलेशन बढ़ेगी लेकिन हैबिटेट तो उतने का उतना ही है। तो ऐसे में हम देखेंगे उनके बीच में कंपटीशन बढ़ेगा। और क्या होगा, जैसे करके मछलियां बढ़ती रहेंगी वो ऑक्सीजन कंज्यूम करती रहेंगी। ऑक्सीजन कंजम्पशन से क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके जो है ये जानवर मरेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन कम होती रहेगी। समझा? क्यों? मछलियां बढ़ रही हैं, ठीक है। तो करते करते क्या हो जाएगा कि उनमें कंपटीशन हो जाएगा, और वो क्या होगा, एक एक करके उनकी पॉपुलेशन कम होने लगेगी। और वो मर करके, ध्यान देना, अब वो क्या हो जाएंगे, वो मर के तुम्हारे जो है कहाँ बैठेंगे, वो तुम्हारे नीचे बैठने लग जाएंगे। और हमने देखा वो नीचे बैठेंगे तो क्या होगा, सेडिमेंटेशन रेट और ज्यादा बढ़ गया। बढ़ गया नहीं बढ़ गया? और क्योंकि वो अब डिके हो रहे हैं, बैक्टीरिया उनको डिकम्पोज करने के लिए और बढ़ेगा। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? और हम देखेंगे धीरे धीरे करके लेक इतनी यूट्रोफिक हो गई कि उसका इकोसिस्टम धीरे धीरे करके खत्म होने लग गया। क्योंकि जैसे जैसे करके जो है, ध्यान देना, बैक्टीरिया और ये सब बढ़ेंगे तो हम देखेंगे ऑक्सीजन कम होती चली जाएगी। अच्छा, वैसे देखा जाए ऑक्सीजन डिजोल्व भी होती है पानी में, लेकिन हम देखेंगे जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से ऑक्सीजन डिजोल्व नहीं हो रही। और हम देखेंगे धीरे धीरे करके ये लेक जो है क्या हो जाएगी, इट विल बिकम डेड लेक। क्या हो जाएगी? डेड लेक। डेड लेक का मतलब ये हो गया, अब इसमें जो है ना तो प्लांट सर्वाइव करेंगे ना ही एनिमल सर्वाइव करेंगे। जैसे तुम देखते हो कि दिल्ली में यमुना कितनी काली है। समझ आ गया? इट इज अ डेड रिवर। यहां से निकलती है अपने उत्तराखंड से तो बहुत साफ सुथरी है। समझ आ गया? ठीक है। लेकिन क्या होता है कि वहां पर इतनी इंडस्ट्रीज हैं, सारा का सारा माल वो कहाँ डंप करती है, हाँ, ठीक है। मेरी बात तुमको समझ आ गई? ठीक है। तो हम देखेंगे क्या हो रहा है कि दिल्ली में जो यमुना है, दिल्ली में यमुना है, तो वो क्या है, यमुना इज डेड रिवर। डेड रिवर क्यों है मुझे बताओ? क्या वहां मछलियां उछलियां, बिल्कुल ऐसा नहीं, कुछ नहीं है वहां पर। और इंडस्ट्रीज ने क्या कर दिया, सारा का सारा माल वहां पर डंप कर दिया। समझ में आ गया? चाहे तुम्हारे वहां कॉटन है, चाहे कुछ भी है, समझ में आ गया, सारा सारा माल डंप। प्लस सीवेज। समझ में आ गया? सीवेज क्या है, तो सीवेज यहां जाएगा ना तो क्या होगा, लेक यूट्रोफिक हो जाएगी। लेक जब यूट्रोफिक होगी उसको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया बढ़ेंगे। और ध्यान देना, एक चीज मैंने तुम्हें लिखवाई थी, डिकम्पोजिशन जो है एक ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है। तो उसका मतलब पानी में जो ऑक्सीजन होगा वो धीरे धीरे करके कंज्यूम होता चला जाएगा। ऑक्सीजन कंज्यूम होगा तो क्या होगा, ये जो फिशेज हैं वो मरने लगेंगे। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? ठीक है। तो यही हो रहा है कहाँ, यमुना में। और अब वो तो डेड रिवर है, वो तो बहुत पहले से डेड रिवर है। ठीक है। अब क्या होगा, धीरे धीरे करके जब ये मरने लगेंगे तो क्या है, यहां पर सेडिमेंटेशन बढ़ने लगेगा, सेडिमेंटेशन बढ़ने लगेगा। और हम देखेंगे क्या हो रहा है, यहां पर धीरे धीरे करके जो है, ठीक है, धीरे धीरे करके, ठीक है, यहां पर पूरा का पूरा, ठीक है, सेडिमेंटेशन के बढ़ने के साथ साथ, ठीक है, क्या देखा जाएगा, लेक हो रही है खत्म। और लेक खत्म हो रही है और क्या बन जाएगा फिर, पूरा का पूरा तुम्हारा क्या, एक वेजिटेशन डेवलप हो जाएगी। लेक बॉडी खत्म हो गई और ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम स्वैम्प। क्या बन जाएगा, दलदल। अब दलदल में क्या है कि ये तुम्हारे अच्छे खासे जो है ऊपर फ्लोट करेंगे। मेरी बात समझ गई? ये क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे।
ऑर्गेनिजम्स मर गए तो क्या होगा, और ये ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो गए। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? अब जैसे ही हम देखेंगे ये हुए, डेवलप हुए और सेडिमेंटेशन बढ़ रहा है, तो इससे मॉइस्चर उड़ रहा है और जो दलदल जमीन थी वो कैसी हो गई है, थोड़ी हार्ड होती चली जा रही है। हार्ड होगी तो अब ध्यान देना, तो सक्सेशन में क्या हो जाएगा, अब हम देखेंगे यहां पर थोड़े हायर प्लांट्स डेवलप होने लगेंगे और करते 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 क्या हो जाएगा, हम देखेंगे ये पूरे रीजन में पेड़ तुम्हारा देखे जाएंगे। क्या तुमको मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो है ये क्या हो गया, फॉरेस्ट इकोसिस्टम बन गया। मेरी बात समझ गई? और कोई पता भी नहीं लगा सकता कि यहां पर कभी लेक रही हो। मेरी बात तुमको समझ आ रही है? ठीक है ना? तो उसको हम बोलते हैं क्या, सक्सेशन इन एक्वेटिक हैबिटेट। इज इट क्लियर? समझ आ गया? इवन अगर हम उत्तराखंड के रिस्पेक्ट से देखें, उत्तराखंड में बहुत सारी झीलें हैं कि नहीं है, लेकिन हम देखेंगे क्योंकि टूरिस्ट आते हैं। मान ले सपोज करो कोई झील है, मान लीजिए झील है इस तरह से, ठीक है, ये झील है और यहां पर तुम जो है बोटिंग कर रहे हो, ठीक, बोटिंग कर रहे हो आराम से, जो तुमने चिप्स उप्स खाए, ठीक है, कुछ वहां फेंके, कुछ केला खाया, फिर लोग करते हैं। अब क्या हो जाएगा, ले उस तुमने तो केला नीचे गिरा दी या तुमने वो चिप्स, अब उस चिप्स को डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया होगा, और बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया जो है उस पानी से ऑक्सीजन खींचेगा। और अगर टूरिस्ट आ ही रहे हैं तो हम देखेंगे क्या हो रहा है, हम देखेंगे ज्यादा ज्यादा जो लोग होगा, सेडिमेंटेशन बढ़ता चला जाएगा और धीरे करके लेक खत्म होती चली जाएगी। समझ में आ गया? खत्म होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि लेक यूट्रोफिक हो रही है। तो लेक का जो है एक्सेसिव न्यूट्रिशन होना वो बहुत ही खतरनाक होता है। मेरी बात तुमको समझ आ रही है? इज इट क्लियर? ठीक है। तो ध्यान देना, जितना भी, इसलिए तो हम क्या कहते हैं, तुमने सुना है ये रामसार साइट्स, क्या होता है रामसार साइट्स? मतलब रामसार कन्वेंशन बैठा था जितने भी वेटलैंड हैं उनके कंजर्वेशन के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए। समझ आ गया? हो क्या रहा है कि कई झील का जो एरिया है, खासकर ये वाला एरिया जो है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर झील के आसपास लोगों ने यहां अपने रिसोर्ट बना दिए। मेरी बात समझ गई? या तुमने देखा होगा नदियों के आसपास लोगों ने क्या कर दिया, जैसे केदारनाथ में जो मंदिर, उसके आसपास लोगों ने वो घर बना रखे। अब जाहिर सी बात है वहां का सारा कूड़ा कहाँ जा रहा है, नदी में जाएगा, नहीं जाएगा, या लेक में जाएगा। तो ऐसे में लेक यूट्रोफिक हो जाएगी और क्या हो जाएगा, करते करते वो खत्म हो जाएगी। इसलिए हम क्या कहते हैं, हम जो है मतलब टूरिस्ट अगर आते हैं तो उनको हम बोलेंगे भैया यहाँ पर खाना पीना अलाउड नहीं है। और तुमने देखा होगा जैसे कि डल लेक है ना, डल लेक, तो डल लेक में क्या होता है, क्योंकि उन लोगों की तो जीविका जो लाइवलीहुड है उसी पर डिपेंडेंट है कश्मीर में, ठीक है ना। तो क्या होता है, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं तो नीचे जो है पानी के अंदर जो है काई जम जाती है, इस तरह से लेक यूट्रोफिक हो रही है, ध्यान देना। तो वो क्या करते हैं, हर सीजन में वो काई को हटाते हैं, तो अगर उसको नहीं हटाया तो फिर तो लेक खत्म हो जाएगी। तो वो क्या है, उसको जो है वो साफ करते हैं, जितनी काई है, जितना भी कुछ है वेजिटेशन, उसको हटाते हैं और लेक को एकदम फ्रेश बनाते हैं। वो लेक अच्छी है जिसमें तुम्हारा मछलियां तैर रही हैं, मछलियां हैं अच्छी खासी, नीचे थोड़ी बहुत वेजिटेशन है। ये नहीं जहाँ पर तुम्हारा जो है, कभी तुमने देखा होगा कई जगह पे पानी इकट्ठा हो रखा है और उसमें हरे हरे रंग का जो है काई टाइप की जम रखी है, तैर रही है, इसको हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम, एल्गी। तो अगर ये एल्गी है तो मतलब लेक यूट्रोफिक है, वो बॉडी यूट्रोफिक हो चुकी है। अब होता क्या है कि खेतों के पास जैसे जो झीलें हैं, अब खेतों में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजर यूज करते हैं, फर्टिलाइजर यूज करके वो बहते बहते कहाँ जाते हैं, लेक बॉडी में जाते हैं और लेक यूट्रोफिक हो जाती है। तो यूट्रोफिक लेक से क्या हो जाएगा, फिर ऑब्वियस सी बात है वो काई डेवलप हो जाएगी, एल्गी डेवलप होगी। और हम देखेंगे अगर हरा वाला है, ग्रीन हो रही है, इसका मतलब लेक खत्म होने वाली है, उसको हमें क्लीन करना होगा। समझ में आ गया? तुमने देखा होगा कई जगह ऐसी लेक्स हैं जहां पर तुम एकदम क्रिस्टल क्लियर देख सकते हो, मतलब समझ में आ गया। नॉर्थ ईस्ट में कई लेक्स हैं, मतलब कितनी साफ है, उसमें मछलियां हैं। तो वो चीज़ देखिए, जहाँ इंसान नहीं है वहाँ लेक बहुत साफ है, और जहाँ इंसान है वहाँ लेक तो, इज इट क्लियर? ठीक है।
नेचुरल वेजिटेशन, लेकिन ध्यान देना ये तब डेवलप होगी जब तुम्हारी एक्सेसिव जो न्यूट्रिएंट्स पानी में आएंगे। मेरी बात समझ में? वो क्या करेगा, वो अपनी, देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। तो अगर वो धीरे धीरे बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या करेगा, दूसरे को हटा देगा वहां से। अब वही डेवलप हो जाएगा तो मछलियां कहां से फिर तैरेंगी वहां पर, फिर और वेजिटेशन। मेरी बात समझ में? जैसे हमने देखा यहाँ पर पेड़ ही पेड़ आ गए, वो बाकी को डेवलप नहीं होने देंगे। कभी तुमने देखा जब तुम जंगल में जाते हो तुम्हें एक ही तरह के जो है प्लांट दिखाई देते हैं, एक ही तरह का फॉरेस्ट है, तो एक ही तरह के पेड़ हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने दूसरी स्पीशीज को डेवलप ही नहीं होने दिया वहां पर। तो उन्होंने कहा ये अपन का एरिया है, यहाँ कोई दूसरा डेवलप नहीं होगा। मेरी बात समझ गई? और यही तो होता है कंपटीशन। तो उन्होंने हायर प्लांट्स ने नीचे वाले प्लांट्स को डेवलप नहीं होने दिया। सक्सेशन हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे क्या होगा, कम्युनिटी जो है डेवलप दूसरे को नहीं होने देगी। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? एक चीज ध्यान रखना, व्हाट इज यूट्रोफिकेशन? एक्सेसिव न्यूट्रिएंट इन अ लेक और वाटर बॉडी इज टर्म्ड एज यूट्रोफिकेशन। और यूट्रोफिक होना जो है लेक का, वो अच्छा है कि बुरा है? ईशानी, बुरा है। क्यों बुरा है? क्योंकि धीरे धीरे करके वो लेक डेड होती चली जाएगी। समझ में आ गया? लेक डेड हो रही है, इसका मतलब सेडिमेंटेशन रेट बढ़ रहा है और वहां पर बैक्टीरिया डेवलप हो रहा है। मेरी बात तुम समझ में आ गई? अच्छा, हम कैसे पता लगाएंगे कि जो है लेक यूट्रोफिक है कि नहीं? हम क्या करें, हम जो है टेस्ट ट्यूब लें, टेस्ट ट्यूब का उस लेक का पानी चेक करें। समझ आ गया? उसमें हम देखें कि ऑक्सीजन कितनी डिसॉल्व हो रखी है, ऑक्सीजन कितनी घुली हुई है। अगर उसमें ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम आता है तो इसका मतलब लेक यूट्रोफिक है। जितनी कम ऑक्सीजन होगी उतने कम ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे। ठीक है? या फिर हम क्या करें, हम जो है उस लेक के पानी को हम लें और उसमें हम देखें इसका बीओडी कितना है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। समझ में आ गया? देखिए, जितने ज्यादा बैक्टीरिया होंगे, समझ में आ गया? ठीक है? या सुनो, जितना ज्यादा मान लीजिए सीवेज है, सीवेज होगा तो सीवेज को डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ेगी। और बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया जो है ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा उस पानी से। समझ में आ गया? और हम देखेंगे उस वाटर बॉडी की जो ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें लगातार सीवेज आ रहा है, तो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ेगी उसको कंज्यूम करने के लिए। और उसको जब वो कंज्यूम करेगी तो ऑक्सीजन का लेवल कम होता रहेगा। तो बैक्टीरिया बोलेंगे हमें हमको क्या चाहिए, हमें और ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ध्यान देना, जहां पर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है लेक यूट्रोफिक होगी। जहां पर बीओडी कम है, समझ आ गया? जहां पर बीओडी अगर कम है तो वहां पर ध्यान देना डिसॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा होगी। मेरी बात समझ आ गई? इज इट क्लियर? जैसे मैंने तुम्हें केला खाने को दिया, चलो भाई केला खाओ, तुम केला खाओ तुम, समझ आ गया? अब तुमने कहा सर हमें और केले चाहिए, तो ठीक है भाई और ले लो केले। बस इसका मतलब तुम्हारी डिमांड बढ़ गई है। डिमांड बढ़ी क्यों? एक तो है कि तुम्हारा पेट नहीं, अंधा पेट है, अंधा कुआं है। दूसरी बात तुम ये कह सकते हो क्या, यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रही है। मतलब पहले 10 लोग थे, अब 20 लोग आ गए। तुमने कहा अच्छा ठीक है भाई और केला। तो अगर ध्यान देना कंटिन्यूसली डिमांड बढ़ रही है उस केले की, इसका मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है। मेरी बात को समझ आ गई? तो इसका मतलब क्या, हम बोलेंगे क्या, अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसी वाटर बॉडी की बढ़ती है तो वो लेक अच्छी है कि बुरी है? अच्छी की बुरी? बुरी लेक है। मेरी बात को समझ आ गई? और जहां जिस लेक में या जिस वाटर बॉडी में, फॉर एग्जांपल यमुना में, ठीक है ना, अगर कंटिन्यूसली सीवेज आता रहेगा तो उसकी बीओडी बढ़ेगी कि घटेगी? उसकी बीओडी बढ़ेगी। और उसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व कम होगी कि ज्यादा होगी? कम होगी। क्यों होगी ऑक्सीजन कम? क्योंकि वो ऑक्सीजन कंज्यूम की जा रही है किनके द्वारा? बैक्टीरिया द्वारा। क्यों? टू डिकम्पोज द सीवेज, टू डिकम्पोज द सीवेज। या फिर हम देखेंगे जैसे ये पेड़ के पत्ते उत्ते गिर गए तो ऑब्वियसली बात है फिर उसको डिकम्पोज करने के लिए कौन होगा? बैक्टीरिया होगा। तो इसका मतलब एक चीज ध्यान रखना,
हमेशा जो है बीओडी कम रहना चाहिए, डिजॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा होनी चाहिए, तब जाकर के लेक सरवाइव करेगी। और उसमें हम देखेंगे प्लांट्स हो गए, चाहे तुम्हारे एनिमल्स हो गए, फ्लोरा और फौना, वो तुम्हारे अच्छे ढंग से थ्राइव करेंगे। क्या तुमको मेरी बात समझ आ गई? क्या तुम लोगों के भेजे में बात घुसी? इज इट क्लियर? ठीक है, ये चीज ओके, ठीक है, ये चीज है। अच्छा सुनो, अगर मैं तुमसे सवाल पूछूं कि समय के साथ साथ लेक का सेडिमेंटेशन बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि चाहे इंसान वहां रहे ना रहे, बारिश होगी, मिट्टी का पानी कहाँ जाएगा? लेक में जाएगा, सेडिमेंटेशन बढ़ेगा। सेडिमेंटेशन के बढ़ने से जो लेक की डेप्थ कम होगी कि ज्यादा होगी? लेक की डेप्थ कम होगी, और करते करते ये पूरी पूरी लेक खत्म हो जाएगी। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? ये तो नेचुरल चीज होगी। लेकिन हम जो बात करें, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम अगर यूट्रोफिकेशन की बात करेंगे तो यूट्रोफिकेशन क्या होता है? मैन मेड ज्यादा देखा जाता है। आज तो एटलीस्ट मैन मेड ज्यादा है, नेचुरली भी देखा जाएगा, लेकिन उसकी जो रफ्तार है वो बहुत धीरे होगी। क्या तुमको मेरी बात समझ आई? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? ठीक है, इससे परेशान हो गई, यूट्रोफिक लेक हो गई है। ठीक है। इज इट क्लियर? अच्छा, हमने को अच्छा, पायनियर कम्युनिटी क्या होती थी? जो इनिशियली, नहीं बोलते पायनियर, मतलब जो सबसे पहले वहां पर सबसे पहला सिटीजन जो बसता है ऐसे हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में जहां पर और कोई ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं हो पाता, तो वो हो गई पायनियर कम्युनिटी। पायनियर कम्युनिटी धीरे धीरे करके क्या होगा? दूसरी कम्युनिटी को आने का निमंत्रण देगी और वो खुद हट जाएंगे वहां से। और जो फाइनल कम्युनिटी आई उसको क्या बोलेंगे हम? क्लाइमैक्स कम्युनिटी बोलेंगे। उसके बाद कुछ आ सकता है? उस बाद कुछ नहीं आ सकता। और जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी है वो बेसिकली क्या होगी? वो ट्रीज होंगे। समझ में आ गया? ट्रीज होंगे जिनकी रूट्स हैं। समझ में आ गया? वैस्कुलर प्लांट्स, जाइलम, फ्लोएम। मेरी बात समझिए। पाइनरी कम्युनिटी में तुम्हारा हाँ मोसेस आ जाएगा, एल्गी आ जाएगा, ये सब हाँ बिल्कुल आ जाएगा। इज क्लियर? ठीक है, ये चीज है। अच्छा सुनो, अब हमने देखा था सबसे पहले क्या आए थे? पायनियर कम्युनिटी आई थी। अच्छा, उसके बाद मान लेते सपोज करो कि हर्ब्स आए, फिर श्रब्स आए, फिर क्या है? ट्रीज आए, इस तरह से, है ना? अब सुने, अब हर एक स्टेज को हम बोलेंगे सेरे। क्या बोलेंगे? सेरे। और द सेरल कम्युनिटी हम बोलेंगे इस समय जो सेरल कम्युनिटी है वो पायनियर कम्युनिटी है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर जो सक्सेशन हुआ, अब हम बोलेंगे ये क्या हो गया? ये सेरे है, तो सेरल कम्युनिटी यहां पर ये है। समझ में आ गया? इसके बाद ये हो जाएगा, ऐसे करते करते। और जो लास्ट सेरे पहुंचेगा, भाई ये भी तो सेरे होगा, तो ये जो सेरे पहुंचेगा यहां पर हम देखेंगे अब फर्दर सक्सेशन नहीं होगा, तो यहीं पर हम क्या बोल देंगे? फाइनल सेरे को हम क्या बोल रहे हैं? क्लाइमैक्स कम्युनिटी कह रहे हैं। इज इट क्लियर? तो सेरे समझ में आ गया? ये सेरल स्टेज, SERL, सेरल स्टेज बोल देंगे। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, ये चीज है। सो इसको हम अब लिखते हैं। इसमें कुछ सवाल पूछना है? कुछ सवाल? ठीक है, ओके।